नमस्कार, मैं पंकज कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया, प्रखंड प्लस जिला वैशाली। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन में उच्च माध्यमिक विद्यालय मतैया एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया का यह कैंपस है। और यहाँ पे दोनों विद्यालय में अलग अलग तरीका से आज पृथ्वी दिवस के दिन पौधों को लगाया गया और बच्चों के हाथ में देख सकते हैं बहुत सारा पेंटिंग भी बनाई गई। और आसानी शब्दों में आप समझे तो ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं यूथ एंड इको क्लब, और इस ड्रेस के साथ साथ इस बच्चे का ड्रेस देखिए भारत स्काउट एंड गाइड। ये दोनों बच्चे एक साथ मिलकर विद्यालय को सुंदर बनाने एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने का जो बीड़ा उठाया है, मैं सीधे आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय मतैया के प्रभारी प्रधानाध्यापक मिस्टर वेद प्रकाश सर मेरे सामने खड़े हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि पृथ्वी दिवस के दिन क्या क्या नया चीज करवाए और कैसे पौधों को लगवाए, बच्चों को क्या क्या ज्ञान दिया गया। जी सर, क्लोज आ जाइए। पहले तो आप सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार मैं सर्वप्रथम चेतना सत्र के अवधि में विद्यालय में जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं, छात्र छात्रा हैं, यूथ क्लब के मेंबर हैं, इको क्लब के मेंबर हैं, आप देख सकते हैं सामने, और स्काउट एंड गाइड का जो सदस्य हैं, सभी लोग मिलकर पहले विद्यालय का साफ़ सफाई करवाया, विद्यालय कैंपस का साफ़ सफाई करवाया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य किया। पीछे आप देख सकते हैं, उधर आप क्या उधर देख सकते हैं कि वृक्ष लगवाया गया है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया। उसके बाद हम सभी जो स्लोगन है, स्लोगन थीम है आज का थीम, उसका भी हम लोगों ने पालन किया और बखूबी अपने दायित्व को शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जो दायित्व दिया गया था वो हम सभी विद्यालय परिवार उसको निभाया है। हमारे सभी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, हमारे शिक्षिका भी यहाँ उपस्थित है और यूथ इको क्लब के मेंबर, खास करके हमारे मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पंकज कुमार जी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग किए हैं। मैं सभी को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और देता हूँ कि इसी तरह से आप लोग हमारा साथ देते रहिए और जो भी कार्यक्रम हो उसमें आपका सहयोग मिलता रहे, जिससे मैं अच्छा कर सकूं। सर एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि अपने विद्यालय में, चूंकि विद्यालय मेरा भी और आपका भी है, इसमें ग्राउंड का हमको सर कमी दिखता है। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ पार्टिसिपेशन का कोई खेल वगैरह करवाना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो इस पर क्या कहना है सर? जैसे कि हमारे पास ग्राउंड जमीन उपलब्ध है, हमारे पास जो जमीन उपलब्ध है, पीछे आके इन्हीं को देख पाइए, हमारे पास जो जमीन उपलब्ध है उसी जमीन में हम कार्य करने का काम किए हैं। सामने पेपर ब्लॉक लगा हुआ है, बट इतना जो खेल ग्राउंड है इसको आप इस पर कबड्डी, उसके बाद छोटा छोटा कोई भी गेम है, खो खो वगैरह इस में करवा सकते हैं। भविष्य में शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट है, कुछ ज़मीन पीछे भी है जो विभाग का आदेश आया था कि अगर विद्यालय कैंपस से अगर बाहर कहीं ज़मीन है तो उसको चिन्हित करके हमको बताया जाए। इसका सूचना मैंने दिया विभाग को और विभाग से मेरा निवेदन होगा कि वो देखकर जब हमको ग्राउंड क्लियर होगा तो उसमें विभाग द्वारा बनवाया जाएगा। फिलहाल इसी में हम अपना काम करवा रहे हैं। अंतिम सवाल, नए बच्चों का एडमिशन हो रहा है सर 9th में, और चूंकि 9th में नए नए बच्चों का एडमिशन हुआ है, नए नए चेहरा भी देखने को हमारे विद्यालय में मिल रहे हैं, उनके लिए सर आपका क्या असर संदेश है? नामांकन तो एक पर्व की तरह मनाया जाता है, हर साल की भांति इस साल भी जिस तरह से हम लोग पर्व मनाते हैं उस तरह से नामांकन भी एक पर्व है और पर्व की तरह हम लेते भी हैं। हमारे विद्यालय का कैंपस छोटा है, क्लासरूम की अभाव है, फिर भी हमने टारगेट लिया है कि जितना मैक्सिमम एडमिशन हो, भवन बनने ही वाले हैं, तब तक जितना है उतना में हम लोग काम चलाते हैं। हमारे शिक्षक हैं, सभी शिक्षक मेहनत करते हैं और नामांकन की प्रक्रिया पूर्व की भांति इस बार भी अभी तक हम लोगों ने 40-50 नामांकन मैं ले चुका हूं और मुझे विश्वास है कि 100 तक और एडमिशन होगा। अंतिम सवाल, चूंकि पृथ्वी दिवस है और इतना प्रचंड गर्मी बढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति में आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, चूंकि पेड़ नहीं रहने से क्या नुकसान है, और इतना अभी समझिए कि 22 अप्रैल को इतना गर्मी है, आगे क्या होने वाला है? हाँ, पर्यावरण में थोड़ा सा सुधार की, थोड़ा नहीं बहुत सुधार की आवश्यकता है। आज देख रहे हैं कि हमारे आसपास में वृक्ष की कमी होते जा रही है, पौधा की लगातार कटाई होते जा रही है। इसके लिए हमारे इको क्लब के जितने भी मेंबर हैं, हर वार्ड में, हर चौक चौराहा पर जाके हमेशा लोगों को
जागृति दिलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। हमारे खास करके यूको क्लब का जो मेंबर है, यूथ क्लब के मेंबर है, ऐसा प्रोग्राम हम 2-3 बार करवा चुके हैं। विद्यालय के आसपास पोषण क्षेत्र के जितने भी चौक चौराहे हैं या वार्ड हैं, उसमें मैंने बच्चे के साथ गया, यूथ क्लब यूको क्लब के साथ गया और वहाँ जाने के बाद सभी को संदेश दिया कि पेड़ पौधा लगाना जरूरी है। और विद्यालय कैंपस में जब से मेरी यहाँ पे पदस्थापना मेरा हुआ है, तब से आप देख सकते हैं कि गार्डन मैंने लगवाया। पूर्व में यहाँ पे गार्डन की व्यवस्था नहीं था। जितना हो सके ये छोटा छोटा अशोक का पौधा भी लगा हुआ है चारों बगल विद्यालय में, और फूल का भी पौधा लगा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पीपल वृक्ष है। जब हम आए तो ये पलटी की स्थिति में था, इसको हम लोगों ने पानी देकर, खाद देकर इसको जिंदा करने का काम किया है। तो यूथ क्लब के बच्चे तो अलग ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन इको क्लब के बच्चे जो भी है पर्यावरण से रिलेटेड काम करवा भी रहे हैं। और सरकार का और विभाग का आदेश भी है कि आप गांव में जाएं और सभी को बताएं कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। ये सारी जानकारी हम लोगों को भी दिया और मैंने अपने बच्चों को भी हमेशा बताता रहता हूँ कि भाई हम इस पे आधारित हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की कमी होगा, तो हमारा जो जीव जंतु है, हम लोग जो है, वो दिन खत्म होने के कगार पर आ जाएंगे। इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। ये संदेश मैंने सभी को देता हूँ, मैं भी दिया और मेरे बच्चे भी जाके देते हैं। बहुत अच्छा। देखिए अभी सीधे तौर पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय मतैया के प्रांगण में है अभी, और इस प्रांगण के माध्यम से सभी इको क्लब और यूथ क्लब के बच्चों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है और ये लोग घर घर डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करते हैं और पेड़ लगाने के लिए उत्साहित करते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।